जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब हम आपको बात करेंगे लाहौर केमिस्ट्री ग्रुप 1 का पेपर। और इसमें क्या क्या सवाल आए। पेपर थोड़ा सा ज़रा नाजुक हालत में ही आया है, लेकिन ये है कि रीडेबल है। इंशाल्लाह मैं आपको सारा रीड करके इसका बता दूंगा। सो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग की और फिर एमसीक्यूज़ के। मैं आपको की भी बताऊंगा सारी प्रॉपरली, ताकि आपका जो है पेपर जो है आप कैसा करके आए हो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, राइट। सो बात करते हैं पहले सवाल की। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ये पहले चैप्टर सवाल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। पहला चैप्टर सवाल है। व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग electrostatic forces. Write down the electronic configuration of aluminium according to the shell and subshells. शेल के हिसाब से और सबशेल के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। एल्यूमिनियम 13th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो आउटर शेल इसके 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और आउटर सबशेल इसका जो है वो पी होगा। बहरहाल देख लीजिएगा करके, भी रेफरेंस बुक पे करके देख लो। फिर सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल। डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछा गया है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। राइट 2 फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड विद वन एग्जांपल। डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन गैस एग्जांपल है O2। इसके अलावा आप ले सकते हैं डबल बॉन्ड में और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, बट ऑक्सीजन लिख दीजिएगा, वन एग्जांपल ही पूछी थी। व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? पानी के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट जीरो। नेगेटिव 273 डिग्री टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जिसपे कोई भी जो गैस है उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। पर इसका जवाब यही था। सो हाउ इंटरमोलेकुलर फोर्सेज अफेक्ट एवापोरेशन। डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन विद वन एग्जांपल। गिव व्हाट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। Write its formula also. Define saturated and unsaturated solutions. Define reducing agent. What is meant by rust. Define rust का formula Fe2O3.NH2O था, ये पार्ट 1 में भी आया था, ग्रुप 1 पेपर में भी आया था। Define electrochemical cell. What is meant by strong electrolytes. Strong electrolytes वो होते हैं जो कि बहुत अच्छा बिजली का कंडक्टर होते हैं। Strong electrolyte में H2SO4 है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल तो नहीं थी। व्हाट इज़ कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स। डिफाइन नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स ऐसे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हों और दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, तो ऐसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहोगे। दे आर ऑन द वेरी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। राइट डाउन द रीज़न फॉर रिएक्शन ऑफ फॉर द फ्लोरीन विद वाटर। फ्लोरीन और वाटर को रिएक्ट करेंगे तो F2 + H2O गोज़ टू, तो इससे हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द रिजल्ट्स कंक्लूड बाय द रदरफोर्ड इन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के रिजल्ट्स आ गए। डिफाइन मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन टाइप्स। मॉलिक्यूल की टाइप्स आ गई हैं। एक्सप्लेन डाबल इंटरेक्शंस विद एग्जांपल ऑफ HCl। डाबल इंटरेक्शन HCl की मदद से आ गई हैं। स्टेट बॉयल्स लॉ एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। उसके बाद सवाल है जी ये डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ क्रोमियम। ये रिपीट हो गया सवाल, जो सुबह भी आया था ये फर्स्ट ग्रुप में। व्हाट इज़ मोलैरिटी। राइट द फार्मूला एंड एक्सप्लेन हाउ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड। ये मोलैरिटी से सवाल आ गया जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की, जो कि इस वक्त थोड़ा सा ब्लर है, जस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेपर ऐसा ही आया है इस वक्त, तो आपको शो कर रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.1 मोलर सोल्यूशन इज़। ये थोड़ा टफ आ गया कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकाल के लीटर पानी में डाल दें। मोलर मास क्या है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। 16 1 17 और 23 17 और 23 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 40। 40 ढूंढे यहाँ पे। 40 ग्राम इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ड पेयर इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़। बॉन्ड पेयर में कोवलेंट मॉलिक्यूल में यूजुअली कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? ओके, बॉन्ड पेयर में यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना स्टूडेंट्स, तो 2 होंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर।
क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ से आया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आया, तो दोनों दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप उसको बॉन्ड पेयर कह दिया आपने इसको, सो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट में कौन सा होता है? मैंने सुबह भी एक क्वेश्चन आया था कि लिक्विड एलिमेंट्स के नाम बताओ, मैंने मरकरी और आयरन को, मरकरी और ब्रोमीन को नॉमिनेट किया था, तो मरकरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रोमीन फिलहाल नहीं है। मरकरी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? तो आसान से ट्राई एटॉमिक 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ओजोन और हाइड्रोजन। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइएटॉमिक? जो नहीं है H2, हाइड्रोजन जो है वो ट्राइएटॉमिक नहीं, इसमें 3 एटम नहीं है, बाकी सारे ट्राइएटॉमिक हैं। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोराइड इज, यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पोटाशियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, क्लोरीन का आपने निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सीजन है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -6 और यहाँ पर +1 है, -5 +5, तो आंसर इसका +5 आएगा स्टूडेंट। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 1 सब शेल? डेफिनेटली पहला शेल के शेल, उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, क्योंकि एल में 2 होते हैं, एम में 3 होते हैं और एन में 4 होते हैं, तो पहला के शेल में एक ही सब शेल होता है 1s2, एल में 2 होते हैं 1s2 2p6, एम में 3 होते हैं 1s2 2p6 3d10 और एन में होते हैं 4 1s2 2p6 3d, बल्कि फोर्थ है ना ये, 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। समझ नहीं आ रही हो गया कुछ? ए इज द राइट आंसर वैसे। ओके, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, ये भी पीछे भी मैंने आपको बता दिया था, Fe2O3.NH2O, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, लॉन्ग फॉर्म में क्या चीज़ें हैं? 8 पीरियड्स हैं, नहीं जी 8 पीरियड तो नहीं है, 7 पीरियड है, लॉन्ग फॉर्म में 7 पीरियड हाँ जी हैं, 10 पीरियड है, 18 पीरियड है, 7 यानी बी इज़ द राइट आंसर। अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, इसमें से क्या चीज़ कम हो रही होती है? अलॉन्ग द पीरियड, ये रिपीट हो गया, MCQ सुबह भी आया था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है, बाकी सब इंक्रीज हो रहा है। फिर था जी बोहर्स इक्वेशन, सॉरी बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ में स्टूडेंट्स प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो इसमें आप लिखोगे PV = K, सो D इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, डेफिनेटली दोनों नॉन मेटल्स हैं तो कोवलेंट इन नेचर ही होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अडेप्टेशन कोवलेंट को ही लोगे आप, ठीक है। मेटल नॉन मेटल के दरमियान हो तो आयनिक होता है, मेटल मेटल के दरमियान मेटालिक होता है, तो नॉन पेयर का ये कोवलेंट की टाइप ही है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो आप कहोगे कि कोवलेंट पे यानी बी क्लोज आंसर है इसमें, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। Solubility is defined as dash number of grams of solute dissolved in dash 100 gram of solvent लेते हो, ठीक है। C is the right answer for this question. स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड टाइम का पेपर। उम्मीद है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहो। पास पेपर्स, लेक्चर्स, मोर देन 1000 वीडियोस, और मैं हूँ खुरम शहजाद। आप मेरे साथ रहिएगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंटर, मैट्रिक सब के लिए एक्सपर्ट हैं हम। GS एकेडमी वाल्टन रोड पे हम इस वक्त वर्कआउट भी कर रहे हैं, और बहरहाल GS एकेडमी यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सी इन्फॉर्मेशन चैनल में मिलेगी, और इसके अलावा मैं आपको अपडेट्स भी देता रहता हूँ बहुत सी रिगार्डिंग द न्यूज़। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी और चैनल का भी।